बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 की हिंदी से पाठ 10 भक्ति के पद। इस पाठ में भक्ति के पद दिए गए हैं जिसमें रस खान और मीराबाई के पद दिए गए हैं। पहले हम मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रस खान के पदों को पढ़ेंगे। तो मीराबाई के पद 2 दिए गए हैं। हम पद को पढ़ने से पहले मीराबाई के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं मीराबाई का। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवित्रियों में से एक थीं। जन्म इनका 1498 ईस्वी को राजस्थान के चौकड़ी कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में बात की जाए तो कृष्ण भक्ति के विविध रूप मिलते हैं, जिसमें से नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद इत्यादि प्रमुख हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थीं और इन पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार भक्ति भावना को प्रकट किया है। तो चलिए हम मीराबाई के पदों को पढ़ते हैं और इनकी व्याख्या जानते हैं, अर्थ जानते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी भक्ति के पद का पहला पद। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि अन्य लोग भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो चलिए पहला पद देखते हैं क्या कहती हैं मीराबाई जी। कहती हैं, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर, बूढ़ते गज ग्राह मार्यो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। मीराबाई जी कहती हैं, देखिए मीराबाई जी जो है कृष्ण की अन्य भक्त हैं और इस पद में जो है मीराबाई ने श्री कृष्ण से भक्तों का उद्धार करने के लिए कहा है। आपको संदर्भ लिखने आना चाहिए। संदर्भ आप किस प्रकार से लिखेंगे मैं बता दूं। संदर्भ आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति पद पाठ से लिया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी ने इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और भक्तों का उद्धार करने के लिए कहा है। मीराबाई कहती हैं, हरि तुम हरो जन की भीर। भीर का मतलब होता है कष्ट, विपत्ति या दुख। कि हे हरि अर्थात श्री कृष्ण, तुम जन की अर्थात लोगों की कष्ट को हरण कर लो। हरि तुम हरो जन की भीर, हे श्री कृष्ण तुम लोगों की भीड़ को, कष्ट को, विपत्ति को हर लो, समाप्त कर लो। जिस प्रकार से तुमने द्रौपदी की लाज राखी, जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज को बचाया, तुम बढ़ायो चीर। चीर का मतलब होता है साड़ी या कपड़ा। जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उसकी लाज को बचाया, उसी प्रकार से आप लोगों की विपत्तियों को दूर कीजिए। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, और भक्त के कारण ही आपने नरहरि नरसिंह रूप धारण किया था। भक्त के कारण ही यानी अपने भक्त की विपत्ति को दूर करने के लिए ही आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। हिरण्यकश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन नीर, और हिरण्यकश्यप को आपने मार दिया। यानी भक्त के कारण ही आपने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मार दिया। बूढ़ते गज ग्राह मार्यो करियो बाहर नीर, और जो डूबता हुआ गज अर्थात हाथी था उसे जो है बाहर किया। और ग्राह का मतलब होता है मगर। आपने जो है डूबते हुए जो है हाथी को जो है बचाया और उसे बाहर किया। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ। मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई तो दासी हैं, दासी मीरा लाल गिरधर, कि मीराबाई श्री कृष्ण की दासी हैं। जहाँ दुख होता है तहाँ पीर होती है। तो इस प्रकार से भक्ति का पहला पद समाप्त हुआ। हम लोग इस बार फिर से इसका केवल हिंदी में व्याख्या कर लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम लोगों की विपत्ति का हरण कर लो। जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज बचाई उसकी साड़ी को बढ़ाकर, भक्त के कारण ही आपने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को मार दिया। और आपने डूबती हुई गज को बाहर कर दिया, डूबते हुए हाथी को बाहर निकाल दिया। मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर, कि मीराबाई दासी और श्री कृष्ण जो है गिरधर की दासी यानी श्री कृष्ण की दासी है। जहाँ दुख होता है वहाँ पीर होती है। इस प्रकार से मीराबाई का पहला पद समाप्त हुआ। हम अगला दूसरा पद देखते हैं और इस वीडियो में हम केवल मीराबाई के पद पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है
और सेकंड में हम जो है रस खान के वीडियो पढ़ेंगे। पद नंबर 2 में देखते हैं। मीराबाई कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजियो, मीरा पीबत हाँसी रे। लोग कहे मीरा भई बांवरी, बाप कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। मीराबाई जी कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची है, कि पग यानी पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाचती है। यानी श्री कृष्ण के प्रेम में मीराबाई जो है इतनी व्याकुल हो गई हैं कि कहती हैं कि पग में पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा जो है श्री कृष्ण के प्रेम में नाच रही हैं। मैं तो अपने नारायण की, कि मैं तो अपने नारायण श्री कृष्ण की आप ही हो गई दासी रे, कि मैं तो श्री कृष्ण की अपने आप से ही स्वयं से ही दासी हो गई। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, और जो विष का प्याला राणा जी ने मेरे लिए भेजा, मीरा पीवत मीरा हाँसी रे, उसको मीरा ने हंसते हुए पी लिया। जो विष का प्याला राणा जी ने मीरा के लिए भेजा था, उसे मीरा ने हंसते हुए पी लिया। लोग कहे मीरा भई बांवरी, और लोग कहते हैं कि मीरा तो बांवरी अर्थात पागल हो गई है। बावरी का अर्थ होता है पागल, कि लोग कहते हैं मीरा तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हैं। बाप कहे कुल नासी रे, और बाप कहते हैं कि मीरा कुल को नष्ट करने वाली हो गई है। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई हैं, और बाप कहता है कि मीरा कुल को नष्ट करने वाली है, कुल का नाश करने वाली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहते हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। हरि चरणा की दासी रे, और मैं उनके हरि चरणा यानी श्री कृष्ण के चरणों की दासी हूँ। मीरा कहती है मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं और मैं हरि श्री कृष्ण के चरणों की दासी हूँ। एक बार पुनः इसकी व्याख्या हिंदी में केवल देख लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाचती है, और मैं तो अपने नारायण श्री कृष्ण की स्वयं ही दासी हो गई। विष का प्याला राणा जी ने मेरे लिए भेजा, जिसे मैंने हंसते हंसते पी लिया। लोग कहते हैं कि मीरा पागल है, और मेरे पिता कहते हैं कि मीरा कुल का नाश करने वाली है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं और मैं प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की दासी हूँ। तो इस प्रकार से हमारा आज का पाठ फर्स्ट ख़त्म हुआ। हमने भक्ति के पद में ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके सेकंड पार्ट में हम जो है रस खान जी के पद को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में साझा करें, ताकि वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें, इसके फ़ायदे उन्हें भी मिल सके। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अब आपसे मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 में।